हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम चैनल में। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे जो आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती में जो कंप्यूटर का मेमोरी का भाग 2। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने मेमोरी के बारे में पढ़ा था। आज उसका जो मैंने भाग 2 लाया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीधे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये जो है आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ें। तो पहले प्रश्न पढ़िएगा कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है। ये जो कैश मेमोरी है, ये इसके बारे में सही नहीं है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो देखिएगा, यह मेमोरी रैम की तुलना में तेज है, ये ऑप्शन ए है। यह अस्थायी मेमोरी है, यह ऑप्शन बी है। रैम से छोटी होती है, यह ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है, यह एक क्रमानुसार मेमोरी है। तो देखिएगा, कौन चीज सही नहीं है प्रश्न पूछा गया है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैश मेमोरी के बारे में क्या याद रखना है? ये जो है रैम की तुलना में तेज होती है। ठीक है, ये जो कैश मेमोरी है, याद रखिएगा, रैम की तुलना में क्या होती है? इसकी स्पीड या गति तेज होती है। साथ ही कैश मेमोरी कैसी है? तो अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, अस्थायी है, और अस्थायी के साथ क्या है? तो प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, अगला याद रखिएगा, रैम से छोटी है। अब कैश मेमोरी रैम से छोटी कैसी है? तो आकार में, है ना, इसकी आकार में क्या है? तो रैम से छोटी है। ठीक है, रैम से क्या है? ये छोटी है। ठीक, और इसका आकार आपको क्या देखने को मिलता है? तो कैश मेमोरी के आकार के बारे में आपको याद रखना है, ये होता है 256 केबी से 4 एमबी तक इसकी साइज होती है ना। 256 केबी से 4 एमबी तक इसकी क्या होती है? साइज होती है। ठीक है, और साथ में आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे क्या गलत है? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ये क्या है? सही नहीं है। इसका मतलब ये किस प्रकार का मेमोरी है ना? कैश किस प्रकार का मेमोरी है? तो याद रखिएगा, ये रेंडमली एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, कैश किस तरीके की मेमोरी है? तो याद रखिएगा, रेंडमली, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। अब एक प्रश्न है, हम लोगों ने इतनी चीजों को देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिएगा, आपका जो अगला प्रश्न है, पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा, निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर, आपका जो ऑप्शन है ए है फ्रेंच। ठीक है, आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण हमें क्या करने हैं? बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी है फ्यूरी, ऑप्शन सी है फ्लैश, और ऑप्शन डी है एफ रैम। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो फ्लैश हो जाएगा। अब फ्लैश के बारे में कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ई ई प्रोम। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ई ई प्रोम। इसी का फुल फॉर्म है ई इलेक्ट्रिकली, ई इरेजेबल, पी प्रोग्रामेबल, आर से रीड, ओ से ओनली, और एम से मेमोरी। अब इसका उदाहरण क्या मिला आपको? यहाँ पे फ्लैश मिला। ठीक है, कौन सा फ्लैश मेमोरी क्या है? तो ई ई प्रोम है। ठीक है, और ये कैसे है? तो नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, दूसरा बात क्या याद रखना इसके बारे में? नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, इसमें डेटा को इरेज तथा रीराइट किया जा सकता है। इसमें फ्लैश में डेटा को क्या किया जा सकता है? मिटाया जा सकता है ना, मिटाया भी जा सकता है, और साथ ही क्या किया जा सकता है? पुनः लिखा जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है ना, पुनः लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका है दूसरा प्रश्न। ठीक, इतनी बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, आपका जो अगला प्रश्न है, पढ़िए इसको। देखिएगा, कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का प्रतिनिधित्व करती है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। किसका? तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का, है ना। मतलब ये कंप्यूटर में क्या किया जाता है? बाहर से इस डिवाइस को लगाया जाता है। ठीक है, कनेक्टर के माध्यम से, चाहे यूएसबी हो या किसी अन्य तरीके से। ऑप्शन है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब इसको कहते हैं
आपका द्वितीयक मेमोरी, है ना। और उसके बाद है बी है कैश मेमोरी है। उसके बाद आपका रोम, रोम का फुल फॉर्म होता है ठीक, इसको मैं बताता हूँ, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और आपका डी है, ये है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। आपका कौन सा है, प्राइमरी मेमोरी। तो आपको प्रश्न पूछा गया है कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का प्रतिनिधित्व कौन करती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर ए जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, है ना। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, तो याद रखना ये कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं रहता, बल्कि इसको बाहर से लगाया जाता है ना। बाहर से इसको क्या किया जाता है, पुट इन किया जाता है। और इस तरीके के जो डिवाइस उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के, है ना। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के कुछ हम उदाहरण देखते हैं। तो एक उदाहरण देखिए डीवीडी, ठीक है। दूसरा होता है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा याद रखिएगा फ्लॉपी डिस्क। और एक और याद रखिए चुंबकीय टेप, ठीक है, चुंबकीय टेप। ये सभी क्या है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है। और भी कुछ उदाहरण है जो आने वाले प्रश्नों में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप इतनी चीजों को मेन यहाँ पे क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। देखिए प्रश्न में पूछा गया आपसे सीडी रोम, है ना। सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू में क्या अंतर है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए बताया गया है ये दोनों एक ही हैं, केवल विभिन्न निर्माताओं से भिन्न नाम दिए हैं। मतलब दोनों एक ही चीज है, दोनों को फंक्शन प्रोग्राम एक ही है और अलग अलग लोगों ने बनाया है, इसीलिए इसको अलग अलग नाम दिया गया है। ऑप्शन ए, सीडी रोम को राइट किया जाता है और आरडब्ल्यू को राइट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी देखिए, सीडी आरडब्ल्यू में राइट किया जा सकता है, सीडी रोम को केवल रीड किया जा सकता है। ऑप्शन डी, सीडी रोम में सीडी आरडब्ल्यू से ज्यादा सूचना होती है। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। सीडी आरडब्ल्यू में क्या किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, लेकिन सीडी रोम में केवल रीड किया जा सकता है। आरडब्ल्यू मतलब री राइटेबल और रोम होता है सीडी में रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो आर से यहाँ पे क्या लिया है, इसने रीड ले लिया है और यहाँ से आर से इसने क्या लिया है, राइट लिया है। नहीं, यहाँ से री, आर से यहाँ पे री होता है और डब्ल्यू से होता है आपका राइटेबल, ठीक है, ठीक है। इतनी चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सीडी रोम के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये क्या कर सकता है, केवल रीड करता है। सीडी आरडब्ल्यू रीड राइटेबल स्टोरेज मीडिया है ना। रीड राइटेबल क्या है, तो ये स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। और सीडी आरडब्ल्यू के बारे में एक चीज और याद रखना, ये रीड भी करता है और साथ ही राइट भी करता है ना। और क्या भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। सीडी आरडब्ल्यू के बारे में क्या याद रखना है, ये रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, ठीक है। और रोम के बारे में क्या करना, ये रीड ही करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा पहले प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलाटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेटें मौजूद होती हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है पेन ड्राइव, ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नॉन वोलाटाइल के बारे में आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर स्टोरेज के बारे में, है ना। नॉन वोलाटाइल कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूछा गया है जो उच्च गति से घूमती है और चुंबकीय डिस्क का प्लेटें मौजूद होती हैं। तो ये किसमें होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव को हम लोग HDD कहते हैं, HDD, एच से हार्ड, डी से डिस्क और डी से ड्राइव, ठीक है। ये कैसी है, मैग्नेटिक डिवाइस है। सबसे पहले क्या याद रखना है, चुंबकीय डिस्क का मतलब क्या है, चुंबकीय डिवाइस है ना, चुंबकीय मैग्नेटिक डिवाइस है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, बड़ी मात्रा में, है ना, बड़ी मात्रा में इसमें डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। बड़ी मात्रा में इसमें क्या किया जाता है, डाटा को स्टोर किया जाता है, उसको, है ना, डाटा को उसमें प्रयोग में लाया जाता है। और इसी में क्या होती है, उच्च गति से घूमती हुई, है ना,
जो चुंबकीय डिस्क और प्लेटें मौजूद होती हैं। ठीक, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न को आप क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और देखिए आपके प्रश्न को। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए रैंडम एक्सेस मीडियम, ऑप्शन बी सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी आसानी से डैमेज और ऑप्शन ई महंगा स्टोरेज। ठीक है, ऑप्शन ई महंगा स्टोरेज। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम जो है आपका सही उत्तर क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए मैग्नेटिक टेप के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये जो मैग्नेटिक टेप है इसके बारे में क्या याद रखना है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। कैसा होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। इसमें डाटा को जो है शीघ्र क्या किया जाता है, रिकॉल करना व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, इसमें डाटा को ठीक है शीघ्र रिकॉल करना ठीक क्या है, तो जो डाटा होता है उसको शीघ्र ही रिकॉल करना व्यवहारिक नहीं होता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं मतलब क्या है, व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप के बारे में क्या याद रखिएगा, ये पॉली रिबन से बना होता रील होता है। ठीक, मैग्नेटिक टेप में क्या याद रखना है आपको, पॉली रिबन से बना रील होता है। ठीक, मैग्नेटिक टेप में पॉली रिबन से बना क्या होता है, रील होता है। और इसी रील में क्या किया जाता है, मैग्नेटिक टेप की कोडिंग की जाती है। ठीक है, और इसकी कभी अगर लंबा कितना लंबा होता है तो याद रखिएगा 2600 फीट। ठीक है, कितना याद रखिएगा, 26 फीट। ये उतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा नहीं जाएगा। और इसमें जो डाटा है ना मैग्नेटिक टेप में, ये सीक्वेंशियल फॉर्म, एक क्रमानुसार। ठीक है, क्रमानुसार क्या किया जाता है, ऑर्डर में स्टोर किया जाता है। ठीक, क्रमानुसार ऑर्डर में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है क्रमानुसार, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो सीक्वेंशियल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, क्रम अनुसार ही रीड कर सकता है। इसको कहीं से भी रैंडम कहीं से भी पकड़ कर ये क्या करता है, रीड नहीं कर सकता। ये रैंडमली रीड नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के लिए इतनी चीजें क्या है, पर्याप्त हैं। हम लोग आगे के प्रश्नों में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपका अगला प्रश्न है जो यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार, ये हमें बता रहे हैं, है ना। यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है आपको बताना है। ए द्वितीयक है, बी सहायक है, सी तृतीयक है, डी प्राथमिक है। ठीक, तो चलिए उत्तर अगर आप लोगों को पता होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर बी सहायक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर बी सहायक, ये क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें प्रश्न में कुछ मिस्टेक है क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये यूएसबी संग्रह युक्ति ये आपका क्या है, तो याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा यूएसबी संग्रह युक्ति सहायक है। इसमें बेसिकली बात किसके बारे में किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सीडी रोम के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, किसके बारे में, तो सीडी रोम के बारे में। ठीक, सीडी मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी मतलब क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, है ना। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये इसका क्या है, तो फुल फॉर्म है। इसके बारे में क्या याद रखना है कि द्वितीयक, है ना, ये कैसा है, तो एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। ठीक है, सीडी रोम के बारे में क्या याद रखना है, ये जो सीडी रोम है ये क्या है, याद रखिएगा, एक द्वितीयक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। ठीक है, एक द्वितीयक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सहायक कहते हैं। इस प्रश्न को समझिए, यहाँ पे इन सब चीजों को आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक, एक द्वितीयक सहायक क्या है, मेमोरी है। ये दो प्रकार का होता है ना। सीडी रोम दो प्रकार का होता है, एक रैम वाला होता है और दूसरा क्या होता है, रोम वाला होता है। रैम वाला में क्या होता है, रैंडम होता है, कहीं से भी इसको क्या कर सकते हैं आप, डाटा को रीड कर सकते हैं। और रोम में आपको क्या किया जाता है, क्रम अनुसार ही
इसको आप क्या किया जाता है, रीड कर पाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपका नेक्स्ट प्रश्न है सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, ये हमें पूछा गया है ना। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सीडी रोम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा सीडी रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में और क्या याद रखेंगे, अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग क्या याद रखेंगे, तो अस्थायी मेमोरी है एक चीज़ वो। ठीक है, और इसमें एक चीज़ याद रखना, जो इसकी भंडारण क्षमता होती है ना, स्टोरेज, वो अधिक होती है। ठीक है, इसकी जो भंडारण क्षमता होती है ये कैसी होती है, स्थायी होती है, और साथ ही क्या होती है, थोड़ी सी अधिक होती है। ठीक है, तो देखिएगा सीडी रोम कैसा है, तो अस्थायी मेमोरी सबसे पहले याद रखिएगा। लेकिन इसमें जो आप भंडारण स्टोर करते हो कैसा है, तो स्थायी है ना। कैसा है, तो स्थायी। ठीक है, देखिए पिछला क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना। यहाँ पे एक्चुअल में ये पिछला क्वेश्चन में यूएसबी संग्रह युक्ति के बारे में ये पूछा गया था, किसके बारे में, तो सीडी रोम के बारे में। और फिर उससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दिया था, इस क्वेश्चन पे आप उसका ज्यादा क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका क्या है, अगला प्रश्न है। देखिएगा आपका प्रश्न को पढ़िए पहले। मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है, प्रश्न पूछा गया। मेमोरी खाली स्थान होता है और स्टोरेज क्या होता है, प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन ए टेम्पररी परमानेंट, ऑप्शन बी परमानेंट टेम्पररी, ऑप्शन सी स्लो फास्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले याद रखिएगा मेमोरी, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेमोरी क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए टेम्पररी होता है, जबकि स्टोरेज जो है क्या होता है, तो स्टोरेज जो है परमानेंट होता है। इसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, है ना, सीडी रोम के बारे में। सीडी रोम के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, ये क्या है, अस्थायी है, मतलब क्या है, टेम्पररी है, और साथ ही इसका स्टोरेज क्या होता है, स्थायी होता है। उसी तरीके का ये प्रश्न है। ठीक है, तो मेमोरी यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है, अस्थायी देखने को मिलता है, स्टोरेज देखने को क्या मिलता है, परमानेंट मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक मैं रखता हूँ। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक रखते हैं। अच्छे से रहिए और क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक।